हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन टू आवर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म विज्ञान अचीवर्स। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग पढ़ेंगे क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन के बारे में। एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन हमारा खत्म हो गया। अब बात है कि क्रॉस एल्डोल रिएक्शन होगा तो कब होगा। तो पहले मुझे बताओ, एल्डोल रिएक्शन कब होता है? एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन होता है जब एक ही टाइप के एल्डिहाइड के साथ तुम रिएक्शन करो। एक ही टाइप एल्डिहाइड मतलब या तो तुम एसिटाल्डिहाइड ले लो या तो तुम उसके बाद प्रोपेनल्डिहाइड, ब्यूटेनल्डिहाइड एक ही टाइप के ले लो। लेकिन अगर तुम कीटोन्स ले रहे हो और वो भी सेम टाइप का है तब भी उसमें एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन होगा। लेकिन अगर मिक्सचर आ जाए, मतलब एक एल्डिहाइड और एक कीटोन मिक्सचर आ जाए, 2 मोल्स, मतलब 2 मोल्स के साथ ही रिएक्शन करोगे ना, तो एक में एल्डिहाइड है दूसरे में कीटोन है, मिक्सचर आ जाए तब उसमें क्रॉस एल्डोल रिएक्शन होगा। क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन तब उसमें होगा। क्या बता रहा हूं, फिर से सुनना। अगर सिर्फ और सिर्फ एक ही टाइप के एल्डिहाइड हो या फिर एक ही टाइप के कीटोन हो तब एल्डोल कंडेंसेशन होगा। अगर मिक्सचर आ जाए, अलग अलग टाइप के एल्डिहाइड या फिर अलग अलग टाइप के कीटोन या फिर एक एल्डिहाइड एक कीटोन, तब क्रॉस एल्डोल रिएक्शन होगा। कैसे होगा अभी मैकेनिज्म के साथ तुम लोगों को बता रहा हूं, और इसमें ज्यादातर मैं ट्रिक्स ही दूंगा तुम्हें। देखो, तो सबसे पहले क्या करना है तुम्हें, यहाँ पे CH3CHO मतलब जो है अपना एसिटाल्डिहाइड, इसको तुम्हें ट्रीट करने हैं HCHO। अब HCHO क्या है? इसका नाम है फॉर्मल्डिहाइड। दिस इज फॉर्मल्डिहाइड। इसका नाम क्या है? इसका नाम है एसिटाल्डिहाइड। अब बताओ, क्या दोनों के दोनों एल्डिहाइड सेम है? बिल्कुल नहीं, दोनों के दोनों क्या है? अलग अलग है। अब अगर ये दोनों अलग अलग है, अब इसको हम ट्रीट करने वाले हैं डाइल्यूट NaOH, और सेकंड में जो रिएजेंट लेंगे हीट। तो शायद मैंने पहले लेक्चर में ये हीट वाला रिएजेंट छोड़ दिया था, तो हीटिंग वाला रिएजेंट तो लेना है तुम्हें एल्डोल कंडेंसेशन में, दोनों रिएजेंट के प्रेजेंस में। यहाँ पे भी दोनों रिएजेंट के प्रेजेंस में रिएक्शन होगा। तो कैसे होगा सुनना। यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा ना बेटा, तो यहाँ पे 2 तरीके के प्रोडक्ट बनेगा, एक P1 बनेगा, एक P2 बनेगा। सेम टाइप के प्रोडक्ट नहीं बनेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या मैं दोनों एल्डिहाइड लिया हूँ वो सेम है? बिल्कुल नहीं, दोनों के अलग अलग है। अगर 2 रिएक्टेंट ही अलग अलग है तो प्रोडक्ट भी 2 अलग अलग प्रोडक्ट बनेंगे। क्या क्या बनेंगे? एक P1 बनेगा, एक P2 बनेगा। अब P1 किससे बनेगा? ध्यान देना, P1 बनेगा सेल्फ एल्डोल से, ये बनेगा अपना सेल्फ एल्डोल से, और P2 बनेगा क्रॉस एल्डोल से। अब सेल्फ एल्डोल क्या है, क्रॉस एल्डोल क्या है, सुनना। सेल्फ एल्डोल मतलब जिस कंपाउंड के पास, दोनों कंपाउंड में से जिस कंपाउंड के पास अल्फा हाइड्रोजन होगा उसका सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन होगा। अब सेल्फ मतलब क्या है? सिर्फ एल्डोल कंडेंसेशन। जिस एल्डोल कंडेंसेशन का मैकेनिज्म हम कर रहे थे वही सेम टू सेम सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन में होगा। और क्रॉस में क्या होगा? एक कंपाउंड इसका, दूसरा कंपाउंड इसका, इन दोनों का मिक्सचर करेंगे, उसको क्रॉस बोलेंगे। फिर से सुनना, यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, 2 अलग अलग टाइप के एल्डिहाइड ले रहा हूँ और उसको डाइल्यूट NaOH और हीटिंग मेथड से कर रहा हूँ, तो 2 टाइप के प्रोडक्ट बनेंगे। एक बनेगा सेल्फ एल्डोल से, दूसरा बनेगा क्रॉस एल्डोल से। सेल्फ एल्डोल वही सेम एल्डोल कंडेंसेशन वाला मैकेनिज्म। क्रॉस एल्डोल मतलब एक इसका एक इसका, इन दोनों के साथ रिएक्शन करेंगे। करना क्या है? कुछ नहीं करना है, बस वाटर निकालना है, पानी निकालना है। कैसे निकालना है ध्यान से सुनना। तो सबसे पहले देखो सेल्फ एल्डोल, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ सेल्फ एल्डोल। तो सेल्फ तो तुम्हें पता ही है, सेल्फ में क्या करना है? कार्बन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन H, C डबल बॉन्ड O, C, सॉरी यहाँ पे है H, CH3CHO, ये इस कार्बन के 2 हाइड्रोजन। अब सेल्फ कर रहे हैं मतलब इसी के साथ दोबारा और एक मोल लेंगे, तो कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ पे है क्या बताओ? H, और यहाँ पे है CH3CHO, CH3CHO। क्या करेंगे? वाटर निकालेंगे। तो देखो, ये हाइड्रोजन 2 और यहाँ पे एक ऑक्सीजन, तो यहाँ पे जो निकल गया ये बन गया अपना पहला प्रोडक्ट। तो देखो ध्यान से, एक ही कोना पकड़ो। अब इसका जो प्रोडक्ट लिखते हैं ना, तो किसी भी एक कोने से पकड़ के लिख लो। मान लो मैं इस कोने से पकड़ रहा हूँ, तो क्या लिखना है? देखो, CH3 सिंगल बॉन्ड CH, CH3 सिंगल बॉन्ड CH। अब इस कार्बन के साथ ये कार्बन के बीच में क्या बन जाएगा? डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो यहाँ पे बन गया डबल बॉन्ड, और यहाँ पे फिर से आ गया CH और सिंगल बॉन्ड CHO प्लस। अब ये वाला जो प्रोडक्ट बना ये सेल्फ एल्डोल से बना। अब दूसरा जो क्रॉस एल्डोल बना रहा हूँ, ध्यान से सुनना, एक मोल इसका, दूसरा मोल इसका। तो यहाँ पे फिर से लिखना है CHHCHO प्लस। अब दूसरा जो मैं मोल ले रहा हूँ, केयरफुली सुनना, यहाँ पे लिख रहा हूँ कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन HH
मतलब फॉर्मल्डिहाइड के साथ रिएक्शन कर रहा हूँ। ध्यान देना, उसी के हाइड्रोजन लेने हैं जिसका अल्फा हाइड्रोजन हो। मुझे बताओ क्या फॉर्मल्डिहाइड के पास अल्फा हाइड्रोजन है? बिल्कुल नहीं है। अब इसके पास अल्फा कार्बन ही नहीं है तो इसके पास अल्फा हाइड्रोजन कहाँ से आएगा? तो इसका तुम्हें क्या लेना है? ऑक्सीजन। तो ये यहाँ से 2 हाइड्रोजन और यहाँ पे 1 ऑक्सीजन रिमूव होने के बाद यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्रॉस एल्डोल की तरफ लिख देना। एक कोना पकड़ो, ये वाला कोना अगर पकड़े तो क्या हो गया? CH2 और उसके बाद इस कार्बन के साथ डबल बॉन्ड जुड़ा है, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CHO। दिस इज योर क्रॉस एल्डोल रिएक्शन, जिसमें क्या होगा? 2 अलग अलग टाइप के रिएक्टेंट से 2 अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट बनेंगे। एक बनेगा सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन से, दूसरा बनेगा क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन से। शायद तुम लोगों का 50-60% क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। फटाफट से इसको लिख लो। देखना अभी बहुत सारे एग्जांपल्स करवाऊंगा, सारा समझ में आ जाएगा। देखो सेकंड में लिखना दूसरा एग्जांपल, अगर मैं ले रहा हूं CH3 सिंगल बॉन्ड CHO एसिटल्डिहाइड के साथ, अब मैं ट्रीट कर रहा हूं बेंजल्डिहाइड। अब मैं ले रहा हूं यहां पे बेंजल्डिहाइड, C डबल बॉन्ड OH, दिस इज योर बेंजल्डिहाइड, और ये है एसिटल्डिहाइड। अब इन दोनों का जो रिएक्शन होगा किसके साथ कर रहा हूं? रिएजेंट क्या है अपने पास? रिएजेंट है डाइल्यूट NaOH, और सेकंड में क्या करना है? हिट करना है। देखो इसका मैं मैकेनिज्म डायरेक्ट नहीं बता रहा हूं, इसका ट्रिक्स के डायरेक्ट आंसर ले रहा हूं, क्योंकि इसमें जो होगा सिंगल स्टेप रिएक्शन होगा। तो क्या करना है देखो ध्यान से। सबसे पहला जो बनेगा सेल्फ से बनेगा। किससे बनेगा? सेल्फ एल्डोल बनेगा, और दूसरा किससे बनेगा? क्रॉस से बनेगा। तो सेल्फ किसका करना है? जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन होगा। अब बताओ इन दोनों में से किसके पास अल्फा हाइड्रोजन है? इस कार्बन के, इस CHO के रिस्पेक्ट में देखो, इसके बाजू में जो कार्बन लगा है इसको अल्फा बोल सकते हैं, लेकिन क्या इस CHO के बाजू में जो कार्बन है इसको हम अल्फा बोल सकते हैं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़ा है और ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। जिनको नहीं पता है इसके बारे में प्रीवियस लेक्चर में जाओ, अच्छे से देखो, उसमें अच्छे से मैंने बताया कि sp2 कार्बन या sp3 कार्बन कौन सा है और किसको हम अल्फा कार्बन बोलते हैं। जो अल्फा कार्बन होगा वो 100% sp3 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए, उसके पास हाइड्रोजन होना चाहिए। इसके पास हाइड्रोजन तो है लेकिन ये sp2 है, तो ये इसका सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन नहीं होगा। इसके में क्रॉस हो सकता है लेकिन इसके में सेल्फ हो जाएगा। अब देखो इसका अगर सेल्फ में बना, CH3CHO के सेल्फ में क्या बनता है? जल्दी बोलो। CH3 के सेल्फ में बनेगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CHO। ये तो बन गया अपना सेल्फ एल्डोल से। अब क्रॉस से कैसे बनाते हैं देखो, C सिंगल बॉन्ड H C डबल बॉन्ड OH। ये ले लिया मैंने CH3CHO का हाइड्रोजन, क्योंकि इसी के पास अल्फा हाइड्रोजन है। अब इसके में से क्या निकालना है? ऑक्सीजन निकालना है। तो कैसे निकालेंगे देखता हूँ। यहाँ पे कार्बन ऑक्सीजन और यहाँ पे है हाइड्रोजन, और यहाँ पे जुड़ा है रिंग, अपना फिनाइल रिंग जुड़ा है। इसके में क्या निकालेंगे? वही सेम पानी। तो निकाल दो। निकालने के बाद डायरेक्ट प्रोडक्ट लिख दो। एक ही कोना पकड़ो, किसी भी कोना पकड़ लो। ये वाला तो कोना पकड़ना चाहते हो तो रिंग लिख लो। सबसे पहले तुम्हें लिखना है यहाँ पे रिंग। अब इस रिंग के पास क्या जुड़ा है? कार्बन। यहाँ पे जुड़ा है CH। अब देखो ये वाले कार्बन के पास इस कार्बन के साथ डबल बॉन्ड जुड़ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे वाटर निकला है तो यहाँ पे डबल बॉन्ड जुड़ जाएगा, CH सिंगल बॉन्ड CHO। तो यहाँ पे मैंने जो रिएक्शन करवाया, एक बेंजल्डिहाइड और एक एसिटल्डिहाइड से दोनों तरफ के प्रोडक्ट बनाए। एक क्रॉस से बना, एक सेल्फ से बना। और एक एग्जाम्पल करवाते हैं, कुछ भी डाउट नहीं छूटना चाहिए। अब देखो मतलब सारे डाउट्स तुम्हारा क्लियर हो जाना चाहिए इसी वीडियो लेक्चर में। अब एक एग्जाम्पल लेता हूँ, कीटोन का लेते हैं। चलो CH3 C डबल बॉन्ड OCH3, दिस इज योर एसीटोन, दिस इज योर एसीटोन। अब इसको मैं ट्रीट करता हूं HC डबल बॉन्ड OH फॉर्मल्डिहाइड के साथ, फॉर्मल्डिहाइड के साथ अब रिएक्शन करता हूं। वही सेम रिएजेंट डाइल्यूट NaOH एंड हिट। अब इसका एक बार तुम खुद से ट्राई करो जल्दी फटाफट से। तो क्या करेंगे? एक सेल्फ करेंगे, एक क्रॉस करेंगे। तो अब बताओ सेल्फ किसका होगा? बेटा सेल्फ उसका होगा जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन हो। ठीक है, किसके पास अल्फा हाइड्रोजन होगा? एसीटोन। कीटोन के पास है, क्योंकि इस कार्बन के ये देखो ये है फंक्शनल ग्रुप। अब ये पूरे CH3 को ले लेना, मत ले लेना फंक्शनल ग्रुप में। फंक्शनल ग्रुप ये कार्बोनाइल कंपाउंड है, C डबल बॉन्ड O। एल्डिहाइड में कौन होता है? CHO। एसिड में क्या होता है? C डबल बॉन्ड OOH। ठीक है, तो फंक्शनल ग्रुप के बाजू वाला कार्बन sp3 होना चाहिए, उसको अल्फा बोलेंगे। अब इसके पास अल्फा है तो इसी का ही क्या हो जाएगा? सेल्फ। अब सेल्फ होगा तो कैसे होगा देखो, कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन H C डबल बॉन्ड O CH3।
अब दोबारा लिखो, C डबल बॉन्ड O, एक तरफ CH3, दूसरी तरफ CH3। अब इसके में क्या निकालेंगे, वाटर निकालेंगे। देखो दोनों कीटोन है, CH3CO CH3, CH3CO CH3, सेल्फ कर रहे हैं, तो सेल्फ में जो प्रोडक्ट बनेगा अच्छे से लिख लो। एक प्रोडक्ट तो बन गया अपना, एक कोना पकड़ो, इस तरफ का कोना पकड़ते हैं, CH3 सिंगल बॉन्ड C, इस कार्बन के पास भी क्या लगा है CH3, डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O CH3। ये बन गया अपना एक प्रोडक्ट। और ये किससे बना, ये बन गया अपना सेल्फ से। अब बनाएंगे क्रॉस, तो क्रॉस ध्यान से देखना। अब देखो यहाँ पे मैंने लिख दिया C हाइड्रोजन हाइड्रोजन H, C डबल बॉन्ड O CH3, ठीक है। देखो थोड़ा साइड में ले आते हैं। अब देखो इसको मैं ट्रीट करता हूँ दूसरे कंपाउंड के साथ। अब दूसरा कंपाउंड कौन है, देखो ये बेंजल्डिहाइड, सॉरी फॉर्मल्डिहाइड, तो फॉर्मल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करो, तो C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H। तो इसके में भी क्या करना है, इसके में भी तुम्हें वाटर निकालना है। तो इसके में जब वाटर निकाल दोगे तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा, तो यहाँ पे एक कोना पकड़ो, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O CH3। तो एक प्रोडक्ट ये बना, दूसरा प्रोडक्ट ये बना, ठीक है। ये अपना एक प्रोडक्ट, ये अपना दूसरा प्रोडक्ट। तो शायद तुम्हें सेल्फ एंड क्रॉस एल्डोल समझ में आ गया होगा। तो इसी के साथ अपना क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन, कैनिज़ेरो रिएक्शन और एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन तीनों के तीनों खत्म हो गए। और अभी भी शायद तुम लोगों को डाउट है कि सर पहचाने कैसे कि एल्डोल होगा क्रॉस एल्डोल होगा, तो उसके लिए देखो पहले इसको लिख लो अच्छे से। अब देखो बेटा, आज के बाद तुम्हें इन तीनों के बारे में तो कभी भी डाउट नहीं होने चाहिए। तो देखना, अगर मान लो सवाल नंबर 1 आया इस तरह, H C डबल बॉन्ड O H, फॉर्मल्डिहाइड को मैं किसके साथ ट्रीट कर रहा हूँ, CH3 CHO के साथ। अब रिएजेंट से भी रिएक्शन को पहचानना सीखो। रिएजेंट में ले रहा हूँ डाइल्यूट NaOH इन प्रेजेंस ऑफ हीट। क्या सेम टाइप के एल्डिहाइड है, बिल्कुल नहीं। अगर सेम टाइप के एल्डिहाइड नहीं है, अलग अलग है, तो इसमें क्या होगा, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन होगा। क्रॉस एल्डोल मतलब एक सेल्फ बनेगा, दूसरा क्रॉस बनेगा। अगर मान लो सेकंड सवाल में अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ बस CH3 CHO, इसको हमें करने हैं डाइल्यूट NaOH और हीट के साथ दोबारा रिएक्शन करने हैं। तो इसके कुछ नहीं करने हैं, 2 मोल्स ले लेने हैं। और 2 मोल्स क्योंकि ये सेम टाइप हो गए तो इसमें कुछ नहीं होगा, वही एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन होगा। मतलब एक ही टाइप का प्रोडक्ट बनेगा, 2 प्रोडक्ट बना के मत आ जाना। क्रॉस कब होगा, जब रिएक्टेंट ही 2 अलग अलग है। यहाँ पे सेम टाइप हो गया। अब तीसरे में अगर यहाँ पे मैंने लिख दिया है HCHO, इसको अभी मैं रिएक्शन कर रहा हूँ कॉन्सेंट्रेटेड KOH। अब कॉन्सेंट्रेटेड टर्म तो आता ही नहीं है एल्डोल कंडेंसेशन में, तो यहाँ पे कैनिज़ेरो रिएक्शन होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं। एक कंपाउंड दूसरे कंपाउंड के साथ रिएक्शन करेगा, मतलब इसके में भी 2 मोल्स तुम्हें लेने हैं। और ध्यान देना यहाँ पे होगा कैनिज़ेरो रिएक्शन। अब कैनिज़ेरो रिएक्शन में क्या बनता है, डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन होता है। डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। अब देखो डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन क्या होता है, तुम में से बहुतों को नहीं पता होगा। इसमें क्या होता है, एक कंपाउंड का ऑक्सीडेशन होता है, एक कंपाउंड का रिडक्शन होता है। मतलब यहाँ पे एक कंपाउंड का हो जाएगा ऑक्सीडेशन और दूसरे का हो जाएगा रिडक्शन, और ये एक ही रिएक्शन में होता है। अगर एक ही रिएक्शन में अलग अलग कंपाउंड का ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा है तब उसको बोलते हैं डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। लेकिन यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे क्या प्रोडक्ट बनता है बोलो, यहाँ पे एक बनता है H C डबल बॉन्ड O नेगेटिव K पॉजिटिव। मतलब एक होता है सॉल्ट और दूसरा बनता है CH3 सिंगल बॉन्ड OH, दूसरा बनता है एल्कोहल। कैनिज़ेरो में याद है, नहीं याद है तो लास्ट वाले वीडियो लेक्चर अच्छे से देख लेना। इसमें देखो ऑक्सीजन पहले वाले में HCHO था, CHO मतलब क्या होता है C डबल बॉन्ड OH। अब इसमें देखो एक ऑक्सीजन ऐड हो गया है। अब यहाँ पे एक ऑक्सीजन अगर ऐड हो गया है तो इसका हो गया ऑक्सीडेशन। अब दूसरे कंपाउंड में देखो हाइड्रोजन ऐड हो गया है, अगर यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड हो गया है तो यहाँ पे देखो इसका हो जाएगा रिडक्शन। खुद देखो यहाँ पे कितने हाइड्रोजन थे, 2, अब क्या कितने हाइड्रोजन हो गए, 4 हाइड्रोजन हो गए। अगर हाइड्रोजन का एडिशन होता है तो उसको बोलते हैं रिडक्शन रिएक्शन, ऑक्सीजन का एडिशन को बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो इसी के साथ फटाफट लिख दो पहले इसको, चलो ठीक है। तो इसी के साथ अपना एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन,
क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन और कैनी-ज़ेरो रिएक्शन मैंने बहुत अच्छे से तुम लोगों को बता दिया है। तो अच्छे से इसको प्रैक्टिस करो। वीडियो खत्म हो रहा है तो इसीलिए मैं तुम्हें बोलता हूँ कि वीडियो के लेक्चर के लास्ट में क्या बोलता हूँ मैं बोलता हूँ कि जो 30 दिन बचे हैं उसको अच्छे से यूटिलाइज कर लो, समय रहते सुधर जाओ। ये बार बार मैं बोलते जा रहा हूँ, समय को खर्च बिल्कुल मत करो। जिसके पीछे खर्च कर रहे हो वो तुम 30 दिन के बाद भी खर्च कर सकते हो, ठीक है। क्या पता चले कि तुम्हारा एग्जाम खराब हो जाए 30 दिन में, जिसके साथ फ़ोन में गप्पे लड़ा रहे हो 30 दिन के बाद वो तुम्हारा शकल ही ना पहचाने, ठीक है। आजकल होता है, इसकी गारंटी मैं देता हूँ, ठीक है। क्योंकि आज तुम जिसके साथ गप्पे लड़ा रहे हो वो तो किसी दूसरे को टाइम दे ही देगी। अगर फेल हो गए तो, पास हो गए तो शायद आगे कुछ दिनों तो कंटिन्यू चलेगा, लेकिन कभी ना कभी तो धोखा दे ही देगी, ठीक है। तो इसीलिए अभी खुद को टाइम दो, खुद को बनाओ, ठीक है। मतलब ऐसे नहीं कि कुछ खुली किताब की तरह आ जाओ। क्यों? किसी के सामने भी खुली किताब की तरह नहीं आना, क्योंकि टाइम पास का ज़माना है भाई, पढ़ के फेंक दिए जाओगे, गारंटी के साथ बता रहा हूँ, ठीक है। तो अच्छे से पढ़ो। चलो, थैंक यू।